तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, और अगर आपने मुझे चंदा नहीं दिया तो ईडी का फंदा दूंगा। दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ तानाशाह पूर्ण रूप से घबराया हुआ है। तानाशाह को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। 56 इंच की होती तो देश का इतना काला और करतूत वाला जो प्रधानमंत्री 56 इंच की छाती है, वो राहुल गांधी के सवालों से डरता ना, केजरीवाल को जेल में न डाल देता, हेमंत सोरेन जी को जेल में न डाल देता। ये 56 इंच की छाती साहब है, लेकिन वो छाती खोखली है। आप लोग अगली बार फीता लेकर जाइएगा और नाप के आइएगा कि 56 इंच की छाती कितने इंच में बची है। 65 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को कोई ऐसा ही दे जाता है जिसका एसबीआई कहता है हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है, हकीकत। लेकिन दिल को खुश रखने का ख्याल अच्छा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब से कुछ ही दिनों बाद देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है, उसी को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अनुराग ओझा हैं। सुमित है, इनसे बातचीत करेंगे। अभी जिस तरह से चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं, क्या? देखिए, मैं पहले सोचता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने निकम्मा है कि देश की संपत्ति को बेच रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने रिसर्च करना शुरू किया तब मुझे जाके पता चला मोदी जी ने खरीदा भी है। पहले तो आपकी पत्रकारिता को खरीदा, उसके बाद में ईडी को खरीदा, सीबीआई को खरीदा और बड़की डिपार्टमेंट को भी खरीद लिया। उसके बाद में विपक्षी नेताओं को खरीदने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो इनके हाथ में बिकता नहीं है ना, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, और अगर आपने मुझे चंदा नहीं दिया तो ईडी का फंदा दूंगा। अब भैया समझ जाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार के 24 के चुनाव को देखते हुए बौखलाए हुए हैं। जैसे हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया जा रहा है, इससे साफ पता चलता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ तानाशाह पूर्ण रूप से घबराया हुआ है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि तानाशाह है वो, तो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करने की उनको क्या जरूरत है? क्योंकि ईडी और सीबीआई के बिना किसी को कुछ साबित कर ही नहीं सकते, घोटाला साबित कर ही नहीं सकते हैं। अगर हेमंत सोरेन जी एक आदिवासी ना होते और वो अभी जाके बीजेपी का सदस्यता ले लें तो बीजेपी वाला कहेगा ये तो सबसे बड़ा का सदाचारी है। दिल्ली का मुख्यमंत्री अभी कह दे कि वहाँ से लेटर लिख दे कि हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे, सदाचारी बन जाएंगे। ये बीजेपी की काली करतूत है। देश की जनता को अब समझने की ज़रूरत है साहब, क्योंकि अगर ये विषम परिस्थिति में नहीं समझे ना, मैं अमिताभ बच्चन जी को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि जब हमारी विषम परिस्थिति थी तो धीरू भाई अंबानी ने हमारा मदद किया। आज कांग्रेस की इसी प्रकार से विषम परिस्थिति बन रही है। देश की जनता को उसका सपोर्ट करना चाहिए, उस काले तानाशाह को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। सवाल यह है कि एक तरफ मोदी जी कहते हैं एक अकेला सब पर भारी है, 56 इंच की छाती है, लेकिन उसके बाद हैं आप नाप के आए हैं। अगर उसकी छाती 56 इंच की होती तो देश का इतना काला और करतूत वाला जो प्रधानमंत्री 56 इंच की छाती है, वो राहुल गांधी के सवालों से डरता ना, केजरीवाल को जेल में न डाल देता, हेमंत सोरेन जी को जेल में न डाल देता। ये 56 इंच की छाती साहब है, लेकिन वो छाती खोखली है। आप लोग अगली बार फीता लेकर जाइएगा और नाप के आइएगा कि 56 इंच की छाती कितने इंच में बची है। ईडी का प्रयोग करके, सीबीआई का प्रयोग करके तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे अपना खाता भरा और कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। देखिए, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब पत्रकार इस पर सवाल पूछे। ये गौ रक्षक का नाम करते हैं। अब 250 करोड़ रुपए का चंदा दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना। आप बताइए कि 466 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को कोई ऐसा ही दे जाता है जिसका एसबीआई कहता है हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है। आपने खाता बैंक में खुलवाया होगा, अरे आपने नहीं खुलवाया होगा लेकिन आप लोगों ने खुलवाया होगा। राशन कार्ड से लेके विवाह के कार्ड तक लग जाता है खाता खुलवाने में, और बताइए एसबीआई कह रहा है कि हमको मालूम नहीं है। अरे हमको मालूम है एसबीआई की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का ख्याल अच्छा है। एसबीआई वाला बूसा के ऊपर लिप रहा है। गांव की कहावत है कि बूसा के ऊपर लिपबो तो खुद रहा रही जाई। तो ठीक उसी प्रकार एसबीआई वाला लिप रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एसबीआई भी बचा नहीं सकता। मोदी जी तो ईमानदार बताते थे ना, वो खुद ईमानदार बताते, अपने आप को, अपनी पार्टी को ईमानदार बताते। वो बताते हैं हम कोई भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। झोला लेकर जाने वाले आदमी हैं, वो कहाँ इतना पैसा क्या करें? देखिए, मोदी जी ने कहा फक्कर फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। जितना भी भ्रष्टाचारी है, रात में भ्रष्टाचारी बोलते हैं, सुबह जैसा के पापा के पास फोन करता है, अमित शाह जी हम आपकी पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं। जिसको जैसा का पापा और अमित मोदी जी पानी पी पी के कहते थे भ्रष्टाचारी है। आपको याद होगा अजित दादा, आपको याद होगा हेमंत बिस्व शर्मा, सबको गरियाने का काम करता था कि नहीं करता था? बोलिए भाई, बोलो, मत कीजिए। करते थे। और जैसे वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं क्या होता है? सदाचारी हो जाते हैं। तो क्या विपक्ष को बीजेपी ही ज्वाइन कर लेना चाहिए सदाचारी बनने के लिए, राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र लेने के लिए? ईडी और सीबीआई एक ऐसी संस्था है जो निष्पक्ष रूप से काम करे। भारत माता और कसम खा के बता दीजिए कि वो निष्पक्ष हो गई है। यही सवाल है, आपको नहीं लगता? बिल्कुल निष्पक्ष नहीं। अगर वो निष्पक्ष होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार बैठ के दिखाए साहब। हैकड़ी निकल जाएगी। जो 4-6 लोग जाएंगे ना,
उनके 7 पीढ़ियों तक नौकरी नहीं दी जाएगी। और आप बता रहे हो कि ईडी और सीबीआई निष्पक्ष है। साहब, ये निष्पक्ष हो ही नहीं सकती। 2014 से पहले निष्पक्ष थी। 2014 से पहले पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, वो भी निष्पक्ष था। लेकिन आज सब के सब, जैसे राहुल गांधी जी ने शक्तियों की बात की थी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शक्तियाँ हैं। और इन शक्तियों को खत्म करने के लिए विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है, और मजबूत होकर शक्तियों को खत्म कर देगा। रावण के पास में भी असुरी शक्तियाँ थी, रावण के पास में भी शक्ति थी, लेकिन ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजमिया। जब राम जी सही चल रहे थे ना, तो असुर बिलबिला रहे थे। और धमक चलत रामचंद्र बाजत पैजमिया, तो जिस दिन राहुल गांधी और पूरा विपक्ष धमक के चलने लगा ना, पूरी भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी वो वाले कैटेगरी के लोग हैं ना, वही वाली कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। तो तय राहुल गांधी जी को अब करना है कि ठुमक चलत रामचंद्र से काम नहीं होगा, धमक चलत। क्या लगता है, मोदी जी ने कोई काम नहीं किए, इस वजह से वो ईबी और सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल है? लोकतंत्र का चौथा पिलर है, आप काम गिनवाइए मोदी जी का। वो कहते हैं सबको घर दे दिया, महंगाई कम कर दी, महिलाओं को सुरक्षित कर दिया, काला धन खत्म कर दिया नोटबंदी करके। क्या करेंगे इससे ज़्यादा? 370 खत्म कर दी, राम मंदिर बना दिया, क्या चाहिए? सुधीर चौधरी बन चुके हैं, अब अनुराग ओझा को बोलने दीजिए। महिलाओं पे आपने बात की, जंतर मंतर पे महिलाएं किस प्रकार से दिल्ली पुलिस की लातों तले रौंदी जा रही थी। किसान की आपने बात की, किसान किस तरह गोली खा रहा है। अरे वो पाकिस्तानी नहीं है, उनके आगे 10-10 इंच की कीलें गाड़ी जा रही हैं। आपने देखा होगा एक गाना बीजेपी वाला चला रहा था, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। हमको दिक्कत नहीं, आप अंगना सजाइए, लेकिन जब किसान आ रहे हैं तो उनके आगे 10-10 इंच की कीलें कहे बिछाई जा रही। आपने घर की बात की, अभी भी आप चले जाइए कि कई लोग हैं जो बेघर हैं। बिहार चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ चले जाइए, काफ़ी लोग हैं बेघर हैं। आपने नोटबंदी पर बात की, नोटबंदी होते ही कितने लोग मर गए आप जानते हैं साहब। किसी की बिटिया की शादी रुक गई, किसी का कुछ हो गया, किसी की मेहरारू पैसा के बिना मर गई, मतलब बहुत तकलीफ आई। लेकिन इस काले तानाशाह को, डरपोक तानाशाह को कोई फर्क नहीं पड़ा। सवाल ये है कि अगर बीजेपी कहती है कि हमने बहुत काम किया, सारे मंत्रालय उनके कहते कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, कोई भ्रष्टाचार उजागर कर दो तो बताएं, लेकिन जो सीबीआई और ईडी जो है वो काम कर रही है उनके लिए। भ्रष्टाचारी लोग सत्ता में बैठ जाएंगे तो भ्रष्टाचार तो खत्म ही हो जाएगा ना भाई। वो सब लोग अंदर डिपार्टमेंट में। अच्छा, आपको ईडी सीबीआई भ्रष्टाचारी नहीं लगता है? एक ईडी वाला भी पकड़ा गया था ना घूस लेते हुए। ईडी का मतलब इलेक्शन डिपार्टमेंट हो गया मोदी जी के लिए। अच्छा, इलेक्शन डिपार्टमेंट किसके लिए काम करता है? इलेक्शन डिपार्टमेंट, अभी जो चुनाव आयोग का वो बना है अध्यक्ष, वो क्या कह रहा था कि राष्ट्रपिता राष्ट्रपति में उसको फर्क नहीं मालूम है। अब बताइए, जिसको राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति में फर्क नहीं मालूम होगा, वो चुनाव कैसे करवाएगा? और चुनाव में कितनी बड़ी धांधली करवाएगा? आपने मेयर चुनाव देखा होगा, किस प्रकार से धांधली की गई। इससे पहले उपयोग करे बीजेपी के चुनाव जीते, परेशान करे। साहब, एक चीज आप बताइए कि उन्होंने पहले ही कह दिया 400 पार। आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। अब 400 पार जनता करेगी या मोदी जी करेंगे? जनता करेगी। जनता करेगी। जनता ने भी कोई मन नहीं बनाया है, लेकिन ईवीएम में मोदी जी ने सिस्टम फिट कर दिया है। अगर मोदी जी को 5 वोट मिल जाएगा तब भी 400 पार, एक भी वोट नहीं मिलेगा तो भी 400 पार। नेताओं से दिक्कत है, उन्हें जेल में डालो, जेल में डाल दो, सबको जेल में डाल दो। मोदी जी, आप हमको भी जेल में डाल दीजिए, राहुल गांधी को भी जेल में डाल दीजिए, पूरे विपक्ष को जेल में उठा के डाल दीजिए, इन पत्रकारों को भी जेल में डाल दीजिए। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। आपने हमारे खाते को फ्रीज तो कर ही दिया। एक तरफ खुद बॉन्ड ले रहे हैं, कांग्रेस से खाते को सीज किया जा रहा है। अब वही बात है ना भैया कि पूतो मीठ भतरो मीठ। अब वो सोच रहे हैं इनका विपक्ष पूरा रूप से खत्म ही कर रहे हैं, खातों को सीज कर रहे हैं कि कोई बैनर पोस्टर न छपवा दे, कोई अपना झंडा न छपवा ले। नहीं समझ रही जनता इन बातों को कि ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल किस तरीके से बीजेपी कर रही है? देखिए, जनता आप सब समझ रही है, लेकिन आप लोग जनता को सही और सुचारू रूप से समझा नहीं पा रहे हैं। पत्रकार जिस दिन निष्पक्ष हो गया, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अभी भी 20-25 दिन है, जितने भी पत्रकार हैं, चाहे सोशल मीडिया के हों या बड़की मीडिया के हों, सब लोग सच्चाई दिखाना शुरू कर दीजिएगा साहब, देश बच जाएगा। नहीं तो देश की बर्बादी में जितना जैसा कि चाचा का हाथ है, उतना ही हाथ कहीं ना कहीं पत्रकारों का है। अभी किसी ने सोचा होगा कि देश में ईडी और सीबीआई इस तरीके से सरकार के इशारों पर काम करेगी, एकदम तोता बन जाएगी? अरे भैया, हमने कभी सोचा ही नहीं था। एक होता नहीं है कि कुकुर बांध लो तो मालिक के प्रति वफादार होता है, तो आज की सरकार के लिए कौन कितना वफादार है जनता सब जानती है। जनता समझ रही कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? देखिए, जब से चुनाव आयोग ने जैसे ही लोकसभा चुनाव का ऐलान किया, उसके बाद देश में आचार संहिता लागू हुआ, लेकिन आज वही आचार संहिता लाचार संहिता बन के उभरा है। लाचार संहिता इसलिए क्योंकि आज चुनाव आयोग लाचार है,
आज ईडी लाचार है, आज सीबीआई लाचार है, आज वो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के आका लाचार है कि किस तरह से विपक्ष मजबूत हो रहा है, किस तरह से जनता का बोलबाला है। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ पहली बार हो रहा है देश के इतिहास में कि ये चुनावी मंथन, चुनावी युद्ध में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ही युद्ध में देखना चाहती है, वो विपक्ष को देखना ही नहीं चाहती। भ्रष्टाचार किया है तो उनको अंदर कर रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने उनका जवाब पत्थर से देने का काम किया नहीं किया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से? जिस कंपनी का टर्नओवर 25 करोड़ 20 करोड़ का नहीं हो और वो कंपनी चंदा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को 100 करोड़ 200 करोड़ देती है और तीसरे या चौथे दिन उसको प्रोजेक्ट भी मिल जाता। और दूसरा ये भी निकल के आया, जिस इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा उस कंपनी का मिला है, जिस कंपनी से उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, उसके 3-4 दिन बाद अकाउंट सीज होने के बावजूद उस अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग होती है। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? बीजेपी इससे मान ही नहीं रही ना भ्रष्टाचार, जबकि राहुल गांधी ने तो बोला ना कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एक तरीके से रैकेट चलाया जा रहा है। जनार्दन रेड्डी को जानते हो? कौन है? बताएं आप। खनन माफिया है, हैं? अब बताइए, ये बीजेपी में जाके शामिल हो गया। अब इसकी फोटो देखिएगा, बीजेपी में साहब शामिल हो गया है। अब इसको मोदी जी अपना छत्र छाया देंगे, अब ये और बड़ा माफिया बन जाएगा। आप बताइए कि ये 40 करोड़ से ज़्यादा इसने चंदा दे दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे दीजिए भाई, आप भू माफिया बनिए या फिर खनन माफिया बनिए या फिर महिलाओं के ऊपर अत्याचार करें या किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चलाएं या पहलवानों को मारें या युवाओं पर लाठी डंडा बरसाएं, बस बीजेपी को चंदा देते रहिए। चंदा दीजिए, नहीं तो ईडी और सीबीआई घर पहुंचेगी हिसाब किताब। 2 उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। 2 उदाहरण, एक झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का और दूसरा उदाहरण जो लद्दाख के अंदर चल रहा है। मैं पहला उदाहरण झारखंड के मुख्यमंत्री का इसलिए दूंगा क्योंकि जो भूमि अधिग्रहण बिल के तहत अडानी को उन्होंने खनन माफिया के तौर पर उन्होंने खनन नहीं दिया तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। दूसरा, लद्दाख के अंदर वही लिथियम का जो पूरा प्रोजेक्ट जो मिला है उसमें क्या हुआ, 6वें शेड्यूल की मांग कर रही है वहाँ की जनता, उसमें शामिल न करके वो अडानी को सारा का सारा दे दिया। और जो लिथियम का जो प्लांट है वो शिफ्ट कहाँ हो रही है? गुजरात के अंदर हो रही है। इससे ही मालूम पड़ता है कि ये कर क्या रहे, पूरे देश की संपत्ति को खरीद कर और बेच कर क्या करते हैं, गुजरात के अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। वो व्यापारियों का पैसा सारा बीजेपी के खाते में लाना है। बिल्कुल वही हो ही रहा है। आपने देखा चंद पैसों को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का एक दान पेटी बना के रख दिया है। ये बताइए, आज इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मैं बताऊं, इलेक्टोरल बॉन्ड पर जैसे ही इन्होंने कह दिया, स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद जैसे ही चंदा विपक्ष के तमाम पार्टियों को मिलना स्टार्ट ही हुआ, आरंभ ही हुआ, ऐसे ही अकाउंट फ्रीज करना स्टार्ट कर दिया। पहले कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज किया गया, उसके बाद आज अभी देखिए आम आदमी पार्टी के पूरी की पूरी पार्टी कार्यालय को सीज कर दीजिए। उसके बाद देखिए समाजवादी पार्टी को, उनके जो नेता थे उनको सिक्योरिटी के नाम पर उनके नेताओं को तोड़ दिया गया। उससे पहले देखिए तेजस्वी यादव के, उनके जो विधायक और सांसद उनको डरा और धमका कर उनके विधायक और सांसद को तोड़कर वहाँ सत्ता को उखाड़ फेंक दिया गया। और आज इस चुनावी दंग, ये तो उदाहरण वही हो गया। एक क्रिकेट मैदान में हम जाते हैं, एक बल्लेबाज होता है, उसका अंपायर भी उसी बल्लेबाज का, बॉलर भी उसी बल्लेबाज का, लेकिन जो वो फील्डर से डर लगता है कि फील्डर के हाथ में ना चला जाए तो एक एक करके फील्डर को हटा रहा है, लेकिन तब भी उस बैट्समैन के बैट पर बॉल नहीं आ पा रहा है। ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी और मोदी की हो गई है कि आपकी बार उस बैट्समैन को आउट करेगी नहीं करेगी? बिल्कुल आउट करेगी। आप ये बताएं, दर्शक गृह में जो दर्शक लोग बैठे हुए हैं वो मूर्ति बन के तो नहीं बैठे हुए हैं, वो रोमांचक देखना चाहते हैं, वो छक्का चौका देखना चाहते हैं, वो विकेट देखना चाहते हैं और वो न्याय का जीत देखना चाहते हैं अन्याय के खिलाफ। तो यही की बार कितना भी सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर ले मोदी सरकार, नेताओं को जेल में डाल दे, जनता ने मन बना लिया है कि वो परिवर्तन लाएंगे। बिल्कुल, जनता का मन ही है, परिवर्तन का मूड है। आप ये बताइए, लद्दाख से लेके हसदेव तक, हसदेव से लेकर आप मध्य प्रदेश तक, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, बंगाल से लेकर मणिपुर तक, असम से लेकर राजस्थान तक, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक की जनता ने मन बना लिया है कि इस भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को ख़त्म करना है। और विश्वास किस में आया आपको पता है? एक ऐसा नेता देश के इतिहास में पहली बार निकला है जिसने 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा का यात्रा पैर के तले नाप दिया। उसके लिए समुंदर कुछ नहीं था, उसके लिए नदियाँ कुछ नहीं थी, उसके लिए पहाड़ कुछ नहीं था, उसके लिए वो पठार कुछ नहीं था, उसके लिए कांटा कुछ नहीं था, और उसने ऐसी उसके लिए एक ट्रक के कंटेनर में पूरी यात्रा निकला और पूरे देश के न्याय की भावना को समझकर। चंदा लो धंधा दो वालों को अब की बार जनता सबक सिखाएगी। कितनी भी ईडी लगा लें, सीबीआई लगा लें, जनता समझ गई है कि लोगों को दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तानाशाही चल रही है, तानाशाही का जवाब देगी। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और बाकी मैं जनता से एक ही बात कहना चाहूँगा आखिरी में कि अंता प्रारंभा अस्ति।
अंत ही प्रारंभ है। तो भारतीय जनता पार्टी का खात्मा करो, एक नए सिरे से देश का इतिहास रचो।